नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इनकी विवेचना की। जिस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। आज इस छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। तो पत्र मुद्रा का निर्गमन करना भी बच्चों केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, हमारे देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक को प्रदान है, इनके प्राप्त है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर यह बैंक अन्य समस्त नोटों का निर्गमन करता है। तो बच्चों, क्या होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य, यानी कि पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। यानी कि बच्चों, जो पत्र निर्गमन होता है उसका निर्गमन करना, यानी कि पत्र मुद्रा का निर्गमन करना भी केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि हमारे देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक को प्राप्त है। 1 रुपये का नोट को छोड़कर, यानी कि जो 1 रुपये का नोट होता है बस इसको छोड़कर यह बैंक जो होता है अन्य समस्त नोटों का निर्गमन करता है। यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है केंद्रीय बैंक का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में दूसरी हेडिंग आपको डालनी है बच्चों, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। तो बच्चों, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना भी केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, रिजर्व बैंक सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है। यानी कि बच्चों, जो रिजर्व बैंक होता है ये सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है। यह भी एक बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। इसी के साथ में बच्चों तीसरी हेडिंग आपको गिरनी है, कृषि साख की व्यवस्था करना। तो बच्चों, कृषि साख की व्यवस्था करना भी केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना कर दी है। इस विभाग का मुख्य कार्य साख से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना ही इसका प्रमुख कार्य होता है। क्या बच्चों, कृषि साख की व्यवस्था करना भी केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक जो है इनने एक कृषि साख विभाग की स्थापना कर दी है। और इस विभाग का मुख्य कार्य क्या है, कृषि से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है क्या, कृषि साख की व्यवस्था करना। इसी के साथ में बच्चों चौथी हेडिंग आपको गिरनी है, विनिमय दर को स्थिर रखना। तो बच्चों, विनिमय दर को स्थिर रखना भी केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, रिजर्व बैंक रुपए की विनिमय दर को स्थिर रखता है, जो विनिमय नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, विनिमय दर को स्थिर रखना यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की विनिमय दर जो होती है उसको स्थिर रखता है, जो विनिमय नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है केंद्रीय बैंक का, क्या, विनिमय दर को स्थिर रखना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको बच्चों पांचवी हेडिंग डालनी है। बच्चों, पांचवी हेडिंग आपको गिरनी है, समा संशोधन ग्रह का कार्य करना। तो बच्चों, समा संशोधन ग्रह का कार्य करना भी एक भारतीय रिजर्व बैंक का एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। यानी कि बच्चों, जो रिजर्व बैंक होता है यह देश का केंद्रीय बैंक है। वह बैंकों को समाशोधन ग्रह की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्य करके रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपए के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। तो बच्चों, समाशोधन ग्रह का कार्य करना भी भारत यूनियन के केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक होता है बच्चों यह देश का केंद्रीय बैंक होता है। यह बैंक जो होता है ये बैंकों को समाशोधन यानी कि समाशोधन ग्रह की सुविधा प्रदान करता है। और यह कार्य करके रिजर्व बैंक जो होता है ये सदस्य बैंकों में, यानी कि जिसके रिजर्व बैंक के जितने भी अपने एक सदस्य बैंक होते हैं उनमें रुपए के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों
केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। इसी के साथ में बच्चों आपको छठी हेडिंग डालनी है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समक एकत्रित करना। तो बच्चों आर्थिक समस्या से संबंधित समक एकत्रित करना भी भारतीय इनके केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, रिजर्व बैंक मुद्रा, शाख, बैंकिंग, वित्त, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और इन्हें प्रकाशित करता है। ठीक है बच्चों, और यह आंकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। तो बच्चों क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समक एकत्रित करना, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है मुद्रा, शाख, बैंकिंग, वित्त और कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित जो है में आंकड़े एकत्रित करता है। ठीक है बच्चों, और उन्हें प्रकाशित करता है और यह आंकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था कि केंद्रीय बैंक होते हैं इनके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए विवेचना। तो इस तरीके से तो यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो आपने इस तरीके से भी लिख दिया जिस तरीके से हमने इनके प्रमुख कार्य बताए तो आपके बच्चों 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।